तो आइए आज महावीर कथा का महाप्रसाद संवाद नाटिका द्वारा हम आप सबको ले चलते हैं उस भव में जहां से उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई व मोक्ष की मंजिल का बोध हुआ। महारानी त्रिशला ने 14 महास्वप्न को देखा। खूब हर्षित, रोमांचित, प्रफुल्लित होकर राजा सिद्धार्थ के राजभवन में पहुंचकर शुभ स्वप्न सुनाती है। निमित्तज्ञों द्वारा स्वप्न फल जानकर कि तीर्थंकर व चक्रवर्ती की माता इन 14 महास्वप्नों को देखती है। चारों तरफ राज्य में खुशियां ही खुशियां छा गई। कुंडलपुर में चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन इस महान आत्मा का जन्म होता है। उस समय तीनों लोक में एक साथ प्रकाश छा जाता है। सर्वप्रथम 56 दिशा कुमारियां भगवान का जन्मोत्सव मनाती है। वह आनंदित होकर अहोभाव से गाती है। बज कुंडलपुर में बधाई, बज कुंडलपुर में बधाई, की नगरी में वीर जन्मे, की नगरी में वीर जन्मे महावीर जी। जागे भाग है त्रिशला माँ के, जागे भाग है त्रिशला माँ के, त्रिभुवन के नाथ जन्मे, कि त्रिभुवन के नाथ जन्मे महावीर जी। अब हम सब बड़े ही श्रद्धा पूर्वक दिल थाम कर भगवान महावीर की कठिन साधना काल का वर्णन सुनेंगे। वे अपने जीवन के कष्टों से उनकी तुलना करेंगे, भगवान की समता का दिग्दर्शन करेंगे। जब राजकुमार वर्धमान दीक्षित हुए तो शकेंद्र ने भगवान के दोनों कंधों पर देवदुष्य वस्त्र डाल दिए थे। अपरिग्रही महावीर को उन वस्त्रों से भी कोई राग न था। जब सोम शर्मा नामक ब्राह्मण ने अपनी व्यथा कथा सुनाई व दीनता प्रकट की, करुणामूर्ति ने सहज ही एक देवदुष्य वस्त्र दे दिया। ब्राह्मण की दृष्टि दूसरे कंधे पर रखे देवदुष्य वस्त्र की ओर ललचाई। 13 महीने वह वस्त्र के लालच में भगवान के पीछे पीछे चलता रहा। इन सब से अनभिज्ञ भगवान साधना में लीन रहते। एक दिन तेज आंधी से वह देवदुष्य वस्त्र भी कटीली झाड़ी में उलझ गया और ब्राह्मण को प्राप्त हो गया। निष्प्रही भगवान को अपने शरीर का भी कोई ममत्व नहीं था। साधना की पहली रात का भी उतना ही महत्व है जितना अंतर यात्रा में रखे गए पहले कदम का। कुमार ग्राम के एक वृक्ष के नीचे भगवान ध्यानस्थ थे। तभी एक ग्वाला आया। वह बोला, बाबा मेरे बैलों का ध्यान रखना। महावीर तो अंतर यात्रा में लीन थे, बाहरी दुनिया से बेखबर। वापस आकर जब ग्वाले ने बैलों को वहां नहीं देखा, जवाब न मिलने पर निराश होकर इधर उधर ढूंढने निकला। जब वापस आया तो बैलों को महावीर के इर्द गिर्द बैठा पाया। क्रोधित होकर चिल्लाया, धूर्त, ढोंगी, चोर। वह रस्सी लेकर भगवान को मारने के लिए आया। स्वर्गलोक में हलचल मच गई। शकेंद्र आए, प्रभु को वंदन कर ग्वाले से बोले, अरे मूर्ख, तू क्या कर रहा है? भगवान को कष्ट दे रहा है। किसान ने माफी मांगी। शकेंद्र ने प्रभु से उनकी सेवा में रहने की अनुमति मांगी। महावीर ने कहा, हे शकेंद्र, ना ऐसा कभी हुआ है और ना कभी होगा। कर्म मैंने बांधे हैं तो कर्म से मुक्ति भी मैं ही प्राप्त करूंगा। निर्जन मार्ग का चयन किया। उस मार्ग पर ऐसा दृष्टि विस्तर था जिसे देखने मात्र से प्राणी मूर्छित होकर गिर जाते थे। कुछ ग्वाले उधर से गांव की तरफ जा रहे थे। निर्जन वन में जाते हुए जब उस दिव्य विभूति को देखा तो भय से चिल्लाए, रुक जाओ, इस मार्ग पर मत जाना। अभय मूर्ति प्रभु ने सबको निर्भय होने का संदेश दिया। स्वयं शांत भाव से चलते हुए विष्टर सर्प की बांबी के पास रुक गए। वे ध्यानस्थ हो गए। तभी विष्टर फुंकारता हुआ आया। वे विष की ज्वालाएं निकाली। वह भगवान को ऊपर से नीचे तक देखा, किंतु जिनके रोम रोम में प्रेम है, कण कण में क्षमा है, आत्मा के हर प्रदेश में मैत्री है, वहां उस विषधर की ज्वाला का कुछ भी असर नहीं हुआ। हैरान, परेशान, किंतु वह भी हार मानने वाला नहीं था। सारी शक्ति लगाकर सारा विष जवान में भरकर प्रभु महावीर के पैर में काटा, लेकिन आश्चर्यचकित प्रभु के पैर से रक्त की जगह दूध की धारा बहा रही थी। अहिंसा व क्षमा का झरना झर झर रहा था। प्रशम रस ध्यान मग्न महावीर ने कहा, सम बुझ है किम ना बुझ है। अर्थात हे चंड कौशिक,
चंड अर्थात क्रोध, कौशिक उनके पिछले भाव के साधु जीवन का नाम था। जागो चंड कौशिक जागो, पूर्व जन्म का स्मरण करो, बार बार क्रोध करके अपना जीवन बर्बाद मत करो। इन शब्दों ने चंड कौशिक के भीतर के उफान को शांत कर दिया। पूर्व जन्म की स्मृति कैसे साधु जीवन में शिष्य पर क्रोध व प्रायश्चित न करने के कारण विषधर सर्प बना। चेतना अंतर्मुखी बनी। भगवान महावीर कथा के दर्पण में अपनी छवि निहारें। भगवान महावीर का अमर संदेश जियो और जीने दो, जीवन में उतारें। हम भी महावीर बने, महावीर बने। कभी वीर बन के